स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल HDCTC में। आज का ये जो वीडियो है ये BA IRPM ऑनर्स पार्ट 2 के सेशन 2020 से 23 के स्टूडेंट के लिए है। और आज का जो ये वीडियो बन रहा है वो फोर्थ पेपर के IRPM ऑनर्स के पार्ट 2 के फोर्थ पेपर के ऑब्जेक्टिव के आंसर की के बारे में बन रहा है। यानी कि आपके जितने भी प्रश्न पूछे गए थे 2022 के एग्जामिनेशंस में पार्ट 2 के पेपर फोर्थ में ऑब्जेक्टिव के सटीक आंसर को आज इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं अनंत विजय और आप देख रहे हैं HDCTC चैनल। BA पार्ट 2 के IRPM ऑनर्स के फोर्थ पेपर में ऑब्जेक्टिव के रूप में पहला जो प्रश्न पूछा गया था वो था कार्मिक प्रबंध का क्षेत्र आज बढ़ रहा है। आप सभी को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा होगा और आप सभी को पहले से जानते हैं कि आप सभी का जो अभी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है वो सत्य असत्य या सही गलत के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, तो पहला नंबर प्रश्न ए नंबर प्रश्न जो है कार्मिक प्रबंध का क्षेत्र आज बढ़ रहा है। तो मैंने आप सभी को बताया था कार्मिक प्रबंध के अंतर्गत कर्मचारियों या श्रमिकों की भर्ती, चयन, प्रशिक्षण, पदोन्नति इत्यादि अनेक क्षेत्र आते हैं और आजकल के परिस्थिति को देखते हुए कार्मिक प्रबंध का क्षेत्र दिन दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसीलिए इसका ए का आंसर क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है वो नियोजक के लिए प्रोन्नति अनिवार्य है। तो मैंने आप सभी को पदोन्नति जब पढ़ाया था पिछले ऑब्जेक्टिव के क्लास में शायद, तो आप सभी को बताया था कि पदोन्नति हमेशा नियोजक के लिए महत्वपूर्ण होता है, लेकिन कभी ऐसा नहीं बताया आप सभी को मैंने कि अनिवार्य होता है। महत्वपूर्ण इसलिए होता है क्योंकि ये कर्मचारियों को अभी प्रेरणा देता है, ये कर्मचारियों को प्रेरित करता है अच्छा से अच्छा कार्य करने के लिए, ताकि वे भविष्य में पदोन्नति प्राप्त कर सके। पदोन्नति प्राप्त करने का अर्थ केवल वेतन में वृद्धि नहीं होती है बल्कि मान और सम्मान में वृद्धि भी होती है। इसीलिए कर्मचारी पदोन्नति की आशा और लालसा रखते हैं, लेकिन पदोन्नति कभी भी कर्मचारियों के लिए अनिवार्य नहीं होती है, ये महत्वपूर्ण होता है। और समय के हिसाब से अगर कर्मचारी की ज़रूरत है पदोन्नति करना, तो उसके लिए मतलब कंपनी अगर चाहे, अगर उसको ऐसा लग रहा है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि किसी कर्मचारी की पदोन्नति करना जरूरी है, तो वो पदोन्नति करते हैं, ना कि ये अनिवार्यता होती है। ठीक है, इसीलिए बी के आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, पदोन्नति किसी नियोजक के लिए अनिवार्य नहीं होती बल्कि महत्वपूर्ण होती है। ठीक है, प्रश्न जो है सी नंबर प्रश्न, प्रशिक्षण की महत्ता गिरती जा रही है। आजकल के आधुनिक दौर में क्या हो रहा है, नई नई मशीनें आ रही हैं, नई नई तकनीकें आ रही हैं, नई नई जो है कार्य पद्धतियाँ आ रही है सभी कंपनियों में। तो इस वजह से क्या है कि प्रशिक्षण का महत्व जो है दिन दिन बढ़ रहा है, ना कि घट रहा है। ठीक है, तो यहाँ जो प्रश्न पूछा गया था आप सभी को, वो प्रशिक्षण की महत्ता गिरती जा रही है। तो क्या ऐसा है, आप सभी को विचार करके भी बता सकते हैं कि प्रशिक्षण का महत्व दिन दिन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि नई नई पद्धति तकनीकियों का विकास हो रहा है। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी का आंसर क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। ठीक है, डी नंबर प्रश्न जो है अनुशासन थोपी गई प्रक्रिया है। तो अनुशासन का अर्थ होता है नियम कानून से चलना, और बहुत सारे श्रमिक और कर्मचारी क्या है कि विभिन्न प्रकार के कुछ ऐसे भी नियम होते हैं कंपनियों को जो कि एक बोझे के समान लगने लगता है कर्मचारियों या श्रमिकों को। तो इसको एक संदर्भ में ऐसा माना जा सकता है कि अनुशासन संहिता जो है, अनुशासन संहिता तो नहीं पूछा गया, यहाँ अनुशासन थोपी गई प्रक्रिया है। तो ये कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि ये थोपा जा रहा है जबरन, क्योंकि कुछ अनुशासन ऐसे भी होते हैं जिनकी अनिवार्यता नहीं होती है। तो इसीलिए इसका आंसर क्या होना चाहिए, सत्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सत्य हो जाना चाहिए। अनुशासन थोपी गई प्रक्रिया है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी का आंसर सत्य। ठीक है, अगला प्रश्न है संवाद संप्रेषण का प्रथम चरण है। ई नंबर प्रश्न है ये, संवाद संप्रेषण का प्रथम चरण है। तो अभी आप सभी को बताइए, संप्रेषण का अर्थ तो आप सभी को समझते ही हैं। संप्रेषण का इंग्लिश में अर्थ होता है कम्युनिकेशन, और कम्युनिकेशन स्टार्ट होने के लिए सबसे पहले एक प्रेषक होता है और दूसरा जो है सुनने वाला जो होता है। ठीक है, तो किसी भी संप्रेषण को स्टार्ट होने के लिए मैसेज का अनिवार्यता होना जरूरी है, और ये पहला चरण भी होता है कम्युनिकेशन स्टार्ट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आप सभी को बताता हूँ, जैसे मुझे किसी चीज़ के बारे में अगर कुछ जानना है, मान लीजिए आम के बारे में मुझे जानना है, तो मैं अगले व्यक्ति को जब तक नहीं बोलूँगा कि आम के बारे में मुझे थोड़ा बताइए, जब तक यह संवाद
यह मैसेज उस तक नहीं पहुंचेगा कि वो अगला व्यक्ति आम के बारे में जानना चाहता है, तो वो तब तक वो कोई भी बातचीत हमसे शुरू नहीं करेगा। अर्थात इसका अर्थ हुआ कि संवाद संप्रेषण का प्रथम चरण है, तो बिल्कुल सत्य हो जाएगा इसका आंसर। इसीलिए ई का आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है। F नंबर प्रश्न, विवाद परिवेदना के बाद की स्थिति है। तो विवाद, देखिए विवाद मैंने इससे पहले परिवेदना और शिकायत में कुछ रिलेशन आप सभी को बताया था कि जब कोई शिकायत बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो परिवेदना का स्वरूप ले लेती है, परिवेदना का रूप धारण कर लेती है, और जब उस परिवेदना का निवारण नहीं होता है तो विवाद होना तो लाजमी है। और इसी प्रकार से जो है विवाद परिवेदना के बाद का चरण होता है। ठीक है। तो विवाद हमेशा परिवेदना के बाद का चरण होता है, तो ये क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। तो देखिए यहाँ प्रश्न पूछा गया था विवाद परिवेदना के बाद की स्थिति है। स्थिति बोल दे या चरण बोल दे, दोनों लगभग एक ही शब्द हो जाते हैं, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न जो है, पदोन्नति कार्मिक क्रियाकलाप के अधीन आती है। तो जी हाँ, अभी हमने थोड़ा देर पहले ही पढ़ा था कि कार्मिक प्रबंध के अंतर्गत क्या क्या चीज़ आते हैं? भर्ती आता है, चयन आता है, प्रशिक्षण आता है, पदोन्नति आती है, और भी विभिन्न क्रियाकलाप भी आते हैं, कार्य विश्लेषण, कार्य मूल्यांकन, ये सभी चीज़ें जो है कार्मिक प्रक्रिया के ही अंतर्गत आते हैं। इसीलिए पदोन्नति भी क्या होगा? कार्मिक क्रियाकलाप के अधीन आएगा। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? जी का आंसर सत्य हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़े। तो अगला प्रश्न है, रोजगार कार्यालय भर्ती का बाह्य स्रोत है। ये तो डायरेक्ट प्रश्न है, और जबकि मैंने एक वीडियो जो बताया था आप सभी को भर्ती के बाह्य स्रोत की व्याख्या करें, तो भर्ती के बाह्य स्रोत के अंतर्गत नियोजनालय और रोजगार कार्यालय दोनों मुख्यतः जो है मुख्य रूप से बाह्य स्रोत का उदाहरण होता है भर्ती का। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न आई नंबर प्रश्न, कार्य मूल्यांकन कर्मचारियों का मूल्यांकन है। तो ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था। कार्य मूल्यांकन का अर्थ होता है किसी कर्मचारी या श्रमिक के कार्य का मूल्यांकन, ना कि श्रमिक या कर्मचारी का मूल्यांकन। मैंने क्या बोला? आप सभी को समझ में आया होगा कि मैंने बोला कि कार्य मूल्यांकन हमेशा कर्मचारी या श्रमिक के कार्य का मूल्यांकन होता है, ना कि कर्मचारी का मूल्यांकन। इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? असत्य हो जाएगा। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो प्रश्न है, अंतिम प्रश्न, प्रशिक्षण एक निरंतर प्रक्रिया है। ये तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था, और प्रशिक्षण के ऊपर मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें यहाँ आप सभी को प्रशिक्षण एक सतत प्रक्रिया है, इस प्रकार का मैंने कुछ लिखवाया भी था। तो सतत और निरंतर एक ही चीज़ होती है। ठीक है। तो दोनों का ही इंग्लिश कंटिन्यूअस होता है। ठीक है। कंटिन्यूअस प्रोसेस। ठीक है। तो प्रशिक्षण हमेशा कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है, यानी कि निरंतर या सतत प्रक्रिया इसको हम लोग बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सत्य हो जाएगा। इस